अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मेरे दोस्त उवैस भाई आए मुझसे मिलने और ये आज मुझसे मशवरा करने आए कि इनको एक वीज़ा लगवाना है। तो उसके हवाले से ये मुझसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, कुछ मालूमात देना चाह रहे हैं कि भाई आप जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो आप ये वीज़े कैसे लगाते हैं, इसमें आपका कितना एक्सपेंस आता है, तो वीज़े आपका लगते भी हैं या रिजेक्ट होते हैं। तो इस हवाले से ये कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी उवैस भाई, आप क्या, मैंने एक वीडियो बना के शायद इससे पहले काफी 2-3 महीने पहले यूएस का वीजा ऑन ऑन लाइन हमने मतलब वो किया था, डॉक्टर साहब जो आए थे शाहिद भाई, उनके कहने पे। तो शारिद भाई, आप उसी वीजे का बताया ना कि आपने उस दिन एक वीडियो अपलोड की थी यूएस वीजे के लिए। तो क्या आपका वीजा वो हो गया है? बिल्कुल, हमने वो अप्लाई किया था। दूसरे सबसे पहली बात ये कि हम जो वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, मैं किसी कंसल्टेंट के पास नहीं जाता वीज़ा अप्लाई करने के लिए। मैं जो भी वीज़ा अप्लाई करता हूँ तो मैं खुद अपने बिहाफ पे करता हूँ, मतलब लैपटॉप पे बैठ जाएं, आपको चीज़ें पता होती है कि किस जगह जाके आपने फॉर्म भरना है और उसको कैसे सबमिट करना है। तो वो हमने अप्लाई की थी, लेकिन अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं आया मुझे। तो उसका अभी तक वेटिंग चल रही, क्योंकि यूएस में तकरीबन लगता है कुछ 6 महीने लगता है, साल महीने 9 महीने लगते हैं कि आपका अपॉइंटमेंट आ जाए। तो अभी तक मैं स्टिल वेट कर रहा हूँ कि वो जैसे ही आ जाएगा उसके बाद वीज़ा लग के आए ना लग के आए तो वो भी मैं आपको आपको क्या, मैं अपने व्यूवर्स को भी बता दूंगा सबको। शारिद भाई, आप अपने बारे में कुछ बताएं। आपने कितने कंट्रीज में वीजा लिया है? क्या आपको घूमने का शौक है, ट्रेवल करने का? जी बिल्कुल, मुझे ट्रैवलिंग का शौक भी है और एक मेरा बिजनेस भी है ट्रैवलिंग, क्योंकि मेरे आपको पता है होटल्स वगैरह है नॉर्दर्न एरियाज के अंदर, ब्लॉसम इन के नाम से। तो उसके हवाले से उसके बाद ही मुझे शौक तो हर एक को होता है घूमने का। तो मैं काफी कंट्रीज घूम चुका हूँ। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई वीजा रिजेक्ट नहीं हुआ है। तो मैं घूमता रहता हूँ, साल में 2 दफा 3 दफा जैसे मुझे मौका मिलता है तो मैं जरूर जाता हूँ, उसको अवेल करता हूँ। अभी रिसेंटली आपका किस कंट्री के लिए वीजा लगा है? अच्छा देखें, यूएस के बाद मैंने ना और भी कंट्रीज के लिए वीजा को वो किया था, अप्लाई किया था। मैंने शंजन वीजे के लिए किया था, जो लास्ट में गया था यूरोप, एक 15 दिन के लिए मैं चला गया था। उसके बाद दोबारा अभी मुझे किसी काम के हवाले से भी जाना था, दोबारा मैंने अप्लाई किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे विद इन अ मंथ मेरा वीजा भी आ गया और वो तकरीबन मुझे 2.5 महीने का वीजा लगा के दिया, और वो उसमें मल्टीपल एंट्री के साथ वो वीजा मेरा, मैं आपको दिखा भी दूंगा, वो मेरा लग के आया। उसके बाद मैंने कनाडा का किया था, कनाडा का भी खुद से फॉर्म भरा, खुद सब कुछ किया। उसके बाद उसकी ये मैं आपको दिखा दूंगा, चंद डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास है। ये देखिए, ये लेटर आया था बायोमेट्रिक के लिए, फिर ये बायोमेट्रिक की डेट भी आ गई 30 तारीख को, एक हफ्ता पहले मैंने बायोमेट्रिक भी किया इसका ना। तो करके ये सब पूरा प्रोसेस हुआ है। अब अगर मुझे वीजा आता है तो मुझे ईमेल आएगा कि भाई आप अपना पासपोर्ट जमा करें। अगर वो मुझे ये ईमेल करते हैं कि पासपोर्ट जमा करें तो मेरा ये वीजा इंशाल्लाह डन होगा। अगर वो नहीं तो वो ईमेल करते हैं, वो रिफ्यूज करेंगे, जो भी उनको उसमें कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी तो रिफ्यूज का वो आपको ईमेल आएगा। ये भी हमने अपने बिहाफ पे किया है। इसके अलावा मैंने न्यूजीलैंड का किया है, लेकिन न्यूजीलैंड में भी मेरे ख्याल मुझे कोई 15-20 दिन हुए हैं सबमिट किया हुआ है। तो इंशाल्लाह अगर वो भी मेरा लग के आ जाए तो ये 4 वीजे, यूएस का भी मुझे आया नहीं है, शंजन का मेरा लग के आ गया है, और मेरे ख्याल में मेरा ये पासपोर्ट पड़ा हुआ है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा, शंजन वीजा मेरा 2 दफा लगा है। ये देखें, ये मल्टीपल एंट्री के साथ ये वीजा लगा है। मैंने किसी भी कंसल्टेंट को कोई पैसा नहीं दिया, खुद से करता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि लोग ये कहते हैं कि भाई आप खुद से कैसे करेंगे, तो ये बिल्कुल सिंपल है। आप अगर कहीं घूमने जाना चाहते हैं, अगर आप बड़े वीजे के लिए करते हैं तो आपको छोटी कंट्रीज का विजिट होना चाहिए, सही। अगर आप एकदम से रैंडमली अगर आप यूके, यूएस या कनाडा का करेंगे तो वो भी सोचेंगे भाई ये यहाँ से तो कहीं और कंट्री गया नहीं, तो एकदम से कैसे आपने वो अप्लाई किया। थोड़ा सा आपका अगर केस स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको छोटी कंट्री का अपना ट्रेवल हिस्ट्री बनाना है। ठीक है शारिद भाई, एक चीज मुझे बताएं कि स्कैम से कैसे बचा जाए। इसमें लोग एजेंट्स, कुछ लोग स्कैम भी करते हैं और उसमें लोगों का बहुत पैसा आया होता है। भाई स्कैम से बचते अव्वल तो आपका जो, जहां से आपका जो कंसल्टेंट है वो आप उसको अच्छी तरह जानते हो, तब तो सही है। क्योंकि देखें स्कैम इसमें बहुत ज्यादा है। अगर ये शंजन वीजा, अब आप बोलेंगे कि मेरा ये वीजा कितने का लगा होगा, मेरे कितने पैसे खर्च होंगे, सही है। अगर ये वीजा मैं किसी एजेंट से करता तो 4-5 लाख पाकिस्तानी कंफर्म वो मुझसे ले लेता, फॉर्म भरने के, फला करने के, ये करने के। मेरा टोटल इसमें जो मेरा एक्सपेंस लगा है
तो वो 40,000 रुपये है। सही है, 40,000 में 10,000 का अपार्टमेंट जो कि मैंने ली है, खरीदी है समझ लो, क्योंकि वो इस तरह करके वो मिलता नहीं है। तो मैं इटली का मैंने लास्ट भी अप्लाई किया था, इस दफे मैंने इटली का ही किया, तो मुझे उसमें लगे मेरे 10,000 वो और 27,000 फीस टोटल, यानी कि आप समझ लो 37,000 PKR पाकिस्तानी करेंसी में 37,000 में मेरा वीजा लग के, मल्टीपल वीजा लग के आया। सेकेंडली ये जो मेरा कनाडा का है उस पर आप बोलेंगे कितने पैसे लगे, इसकी जो एक्चुअल फीस है ना 185 कैनेडियन डॉलर है, वही हमने भरा है, उसी से हमारा बायोमेट्रिक आया है, बायोमेट्रिक की डेट आई है। तो अब लेट्स सी कि अगर के मुझे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह लगना चाहिए, क्योंकि मेरी ट्रेवल हिस्ट्री अच्छी है। आपको सिर्फ ये वीजे के लिए सिर्फ ये कि आपका थोड़ा सा ये भी एक तो बैंक बैलेंस जरूरी होता है। आप जहां घूमने जाएंगे ऑफकोर्स आपके पास पैसे होंगे तभी तो आप घूमेंगे ना भाई, एक तो वो जरूरी है। बाज लोग क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए पैसे बैंक में रखते हैं, लेकिन वो सबको पता होता है कि यार आपने किस लिए किया, आपकी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। यानी कि अगर आप 6 महीने का देते हैं फिर आप टैक्स पेयर हो, सही है, टैक्स जरूरी है, टैक्स को आप वैसे हमें टैक्स देना चाहिए, टैक्स से आपके बहुत उसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं। दुनिया ये देखती है कि अगर आप अपनी कंट्री में रहते तो आप उसके साथ कितने लॉयल है, तो टैक्स देना जरूरी है, क्योंकि मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं हर चीज अपना उस हिसाब से करता हूँ। तो बैंक बैलेंस के साथ साथ आपका टैक्स का भी जरूरी है। पहले अपनी ट्रेवल हिस्ट्री बनाएं, छोटे मुल्कों में जाएं, आप एक टूर ले लें। अगर आप समझते हैं कि आपको बड़ा वीजा लेना है तो आप दुबई चले गए, आप थाईलैंड चले गए, कंबोडिया चले गए, आप वियतनाम चले गए, आप टर्की का वीजा भी आजकल काफी बड़ा वीजा है, वो भी वहां भी जा सकते हैं, मलेशिया जा सकते हैं। तो इस तरह का एक विजिट करके फिर आप बड़े उसके लिए करें। डायरेक्ट मेरे ख्याल में डायरेक्ट करेंगे तो फिर आपका वो सक्सेस वो नहीं होगा, उसमें कम होगा, उसमें चांस कम है। कौन सी ऐसी कंट्री है डॉक्टर साजिद जहां पे आपको बहुत ही आसानी से वीजा मिल गया और बहुत ही आसानी से आप ट्रैवल कर कर आ गए वहां से? भाई मैंने तो सबसे पहले स्टार्ट, जब फर्स्ट टाइम मैंने अपनी जर्नी का स्टार्ट किया तो मैं सबसे पहले मैंने थाईलैंड से किया था, सही है। तो मुझे वीजा पहले उसमें लग गया है, उसके बाद मैं उसके साथ में कंबोडिया चला गया था, क्योंकि उसके पास करीब है, कंबोडिया है, वियतनाम भी करीब है, लेकिन मैं वियतनाम नहीं किया। उसके बाद मैं यूएई, वहां से होके मैंने 20 दिन का, महीने का टूर था, मैं करके आया। फिर मैंने टर्की के वीजे के लिए अप्लाई किया था, फिर मेरा टर्की लगा। फिर उसके बाद उसी के साथ साथ मैंने अजरबैजान, बाकू का वीजा अप्लाई किया था। तो फिर यहाँ से मैं टर्की से अजरबैजान फिर आया था। उसके बाद जो है ना आना जाना, छोटे मोटे मुल्कों में आना जाना लगा रहता था। लेकिन लास्ट ईयर मैंने जो बड़ा वीजा था वो मेरा था शेंजन, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था शेंजन वीजा। वो मेरा लगा था 1 महीने का। उसमें मुझे ये था कि 18 डेज में वहां रह सकता था, सही है। तो वो मैंने 18 डेज रहा और वापस आ गया। देखें, आप जाएं और वापस टाइम टू टाइम आएंगे तो फिर आपको दोबारा वीजा लगेगा। उसके बाद सेकंड मैंने शेंजन अप्लाई किया था, तो मुझे इन्होंने 2.5 महीने का दिया वीजा। उसमें मैं 60 डेज वहां पे मैं स्टे कर सकता हूँ और मल्टीपल एंट्री है। अगर मैं 10 दिन रहूं वापस आऊं फिर मैं जा सकता हूँ, जितनी दफा जाऊं जितनी दफा आऊं वो मेरी मर्जी है। तो कोशिश ये करें कि भाई आप अपना ये जब आप जाते हैं जिस टाइम पे, और जब आपका वीजा एक्सपायर होता है उससे पहले वापस आए, ताकि आपका वो खराब ना हो। ये है आपका कहने का मकसद है कि बंदे को ईमानदार होना चाहिए। अगर वो ईमानदार होगा तो उसको नेक्स्ट वीजा भी आसानी से बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। अगर आप अपने पासपोर्ट की वर्थ को बढ़ाना चाहते हैं, ये दूसरी बात ये कहते हैं ना कि हमारे पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप अपनी वैल्यू अपने पासपोर्ट की आप खुद बना सकते हैं। अगर आप टाइम पे आएंगे, टाइम पे जाएंगे, तो ये जो पासपोर्ट में वीजे लगे हुए ना, ये इसी की वर्थ होती है। तो हम लोग कहते हैं कि यार हमारा पासपोर्ट बहुत वो है, ऐसी बात नहीं है। पासपोर्ट अपनी जगह, लेकिन अगर हम अंदर से सही है, मैं अंदर से सही हूँ और टाइम टू टाइम मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा, मैं जाके अपने वक्त पे आ रहा हूँ, मैं जाके क्राइम नहीं कर रहा हूँ और मैं जाके वापस आ रहा हूँ, तो फिर मुझे वीजा आपका इंशाल्लाह कोई आपका रास्ता नहीं रोक सकता। चाहे आप यूरोप जाएं, शेंजन जाएं, चाहे आप अमेरिका जाएं, चाहे आप कनाडा जाएं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, न्यूजीलैंड जाएं, कहीं जाएं, आपका जो है ना, आपकी वर्थ आपकी पासपोर्ट है और आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है जिसमें आप गए हो और टाइम पे वापस आए हो। ये है, इसमें जरूरी है। तो देखिए, मैं आपको इसके बताने का मतलब ये नहीं कि मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं खुद एक ट्रैवलर हूँ, मुझे ट्रैवलिंग का शौक है।
और ट्रैवलिंग से रिलेटेड मेरा बिजनेस भी है, क्योंकि मेरे होटल्स वगैरह नॉर्दर्न एरियाज के अंदर है, उसके हवाले से मुझे जाना पड़ता है। आप इसको समझ लो कि बिजनेस भी समझ लो या एक शौक भी समझ लो। मुझे शौक है ज्यादातर घूमने का ना, तो मैं अपना शौक के लिए घूमता। और मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई कि आप अपने घर बैठे आप ये वीजे अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपने लाखों रुपए खर्च करके किसी कंसल्टेंट को आप हायर कर सकते हैं, लेकिन ये कि कुछ छोटी मोटी चीजें ऐसी कि आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, घर बैठे भी कर सकते हैं। ठीक है साजिद भाई, सिर्फ एक सवाल का मुझे जवाब दे जी, दें। जी। आप इतने ममालिक घूमे हैं, तो आपको ट्रैवल के हिसाब से और ट्रैवल टूर के हिसाब से कौन सा मुल्क ब्यूटी खूबसूरत लगा है? यार देखिए, अल्लाह ने पूरी जो है ना हमारी जो कायनात है उसको सब खूबसूरत बनाया है। हर मुल्क की अपनी खूबसूरती है, सही है। हर जगह का अपना एक वेदर है। पूरी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे सबसे पहले पाकिस्तान से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। पाकिस्तान सबसे ज्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह से। उसके बाद आप जाएंगे तो सब अल्लाह की बनाई हुई सरजमीन है, दुनिया है, तो वो अपने हर जगह खूबसूरत है। तो मैं आपको बोलूंगा कि यार स्विट्जरलैंड बहुत खूबसूरत है, क्योंकि मैं स्विट्जरलैंड गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसके अलावा इसी स्विट्जरलैंड को मैं पाकिस्तान में देखूं तो मैं गिलगित बल्तिस्तान का हूं, तो वो सेम स्विट्जरलैंड है, लेकिन वो है कि वहां पे तरक्की ज्यादा है, यहाँ पे कम है। खूबसूरती में कोई मुझे फर्क नहीं लगा, सही है, दोनों खूबसूरत है। बस उसका एक नाम है स्विट्जरलैंड का। हम अपना प्रोमोट नहीं करते हैं अपनी इलाकों को, अपनी जो जहाँ पे हमारा टूरिज्म होना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान, ऊंजा, चित्राल, सही है, बहुत खूबसूरत है। सवाद वगैरह सेम स्विट्जरलैंड भी वैसी है, तो सब खूबसूरत है। बस अपनी अपनी इसकी एक वो है वैल्यू। अगर आप थाईलैंड जाएंगे तो वहां पे उसकी अपनी ब्यूटी है। अगर आप टर्की जाते हैं तो उसकी अपनी खूबसूरती है। हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत है। तो खूबसूरती में तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी खूबसूरती देखनी है। आपको पहाड़ पसंद है, आपको समंदर पसंद है, आपको क्या पसंद है, तो ये है। वैसे मैं आपको बताऊं कि इंसान को अगर आपको अल्लाह ताला ने अगर इस काबिल बनाया है कि आप घूम सकते हो, आप अफोर्ड कर सकते हो, जब तक आपके हाथ पैर सही सलामत है ना, जिसपे जान है, एनर्जी है, आप घूमें, सही है। ये भी एक अल्लाह की इन्वेस्टमेंट है अपने आप पे कि भाई आपने पूरी दुनिया को देखना है तो आपको जरूर जाना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ कमाओ 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 और प्रॉपर्टीज बना 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 के रखो, उससे उसका भी कोई वो नहीं है। अल्लाह ने आपको दिया तो आप उसको देखें, अल्लाह की दुनिया को देखें कितना खूबसूरत है। तो ये है, सब 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 खूबसूरत है। मुझे जो लास्ट मेरा विजिट था, मैं तो स्विट्जरलैंड गया, मुझे बड़ा खूबसूरत लगा। इटली बहुत अच्छा था, इटली का। फिर मैं लिस्बन, पुर्तगाल बहुत खूबसूरत है। तो दोबारा भी मेरा अभी यही है कि मैं एक हफ्ते बाद जाऊंगा, तो मैं आप लोगों को पूरा यूरोप इंशाल्लाह जहां जहां मैं जाऊंगा, आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो मैं आपको वो सारी चीजें दिखाऊंगा। यूरोप की सर्दी है, सर्दी में कैसा होता है, गर्मी में कैसा होता है, कहाँ कहाँ जाना चाहिए, होटल कितने कहाँ है, अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं वो कितना, आपका एक्सपेंस रोज का कितना होता है, ये सारी चीजें मैं आपको अभी इंशाल्लाह एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, जैसे मेरा टिकट वीजा तो आ गया है, टिकट बनाऊंगा, जाऊंगा, तो मैं आपको रोज वीडियोस बना के मैं आपको दिखाऊंगा पूरा यूरोप जहां जहां मैं ट्रेवल करूंगा। ठीक है साजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमें आपकी वीडियोस का इंतज़ार रहेगा जब आप ट्रैवल पे जाएंगे। जी जी, इंशाल्लाह आप वीडियोस मेरा इंतजार करते रहे। लेकिन मेरे वीज़ों के लिए भी, आप अगर मेरा वीज़ा ये भी आता है तो इसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि मेरा वीज़ा ये लग के आया है, नहीं लग के आया। जो भी होगा मैं आपको वीडियो बना के ज़रूर बताऊंगा। आपको खुद से आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप खुद से कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। आप मेरे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।